Hello students, my name is Debujit Shah and welcome to my YouTube channel Laws of Physics। तो आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के ऊपर बहुत सारा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पॉइंट चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल बनता है सब कुछ डिटेल्ड थ्योरी में डिस्कस किया था, बहुत सारा कंसेप्ट डिस्कस किया था। आप लोग एक बार लेक्चर नंबर 1 जरूर देख लेना। तो आज के लेक्चर में हम लोग बहुत सारा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो क्लास 12 नीट जेईई मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट के वीडियो में हमने जो थ्योरी सीखा था उसका पूरा समराइज मैंने आप लोगों को इस बोर्ड पर लिख दिया है। मैं एक बार आप लोगों को ये रिवीजन करके देता हूं तो हम लोगों को प्रॉब्लम करने में बहुत आसान होगा। ठीक है, तो क्या था, ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है। ए पॉइंट पर पोटेंशियल है Vi और बी पॉइंट पर पोटेंशियल है Vf। एक पॉइंट चार्ज को मैं Q नॉट को ए से बी ले जा रहा हूं तो एक्सटर्नल एजेंट कितना काम करेगा, Q नॉट को स्लोली मूवमेंट के लिए A टू B वो होगा प्लस ऑफ Q नॉट Vf माइनस Vi, पोटेंशियल एट फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल इनिशियल पॉइंट। और अगर इसी वर्क डन को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से लिखना चाहते हैं तो वो बन जाएगा माइनस Q नॉट Vf माइनस Vi। ये दोनों ही वर्क डन किसके लिए है, जब ये पॉइंट चार्ज A टू B मूव कर रहा है। अगर एक्सटर्नल एजेंट के केस में हम लोग ये लिख रहे हैं तो ये मूवमेंट होना चाहिए स्लोली और ये बन जाता है प्लस नॉट। और अगर हम लोग ये वर्क डन लिख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देन सामने आ जाता है माइनस। इसका पूरा डिटेल डिस्कशन मैंने लास्ट वीडियो में किया है, आप लोग एक बार जरूर देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो पोटेंशियल क्या था, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। Q पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है Q बाई आर स्क्वायर, और Q पॉइंट चार्ज के लिए r डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट P है तो पोटेंशियल कितना बनेगा KQ बाई r। ठीक है, ये तो सिंपल एक स्केलर क्वांटिटी है। और माइनस Q चार्ज के लिए क्या होगा, माइनस Q बाई r। जब पोटेंशियल को हम लोग लिखते हैं तो विद साइन लिखते हैं। ठीक है, Q हुआ तो प्लस Q, माइनस Q हुआ तो माइनस Q। माइनस Q की वजह से r डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल होगा, माइनस KQ बाई r। सिंपल। अब पोटेंशियल ड्यू टू सम चार्जेस, ये देखो तीनों पॉइंट चार्ज है। इस पॉइंट चार्ज से P का डिस्टेंस है r1, इस पॉइंट चार्ज से P का डिस्टेंस है r2 और इस पॉइंट चार्ज से P का डिस्टेंस है r3। तो P पॉइंट पर नेट पोटेंशियल कितना होगा, जस्ट तीनों चार्ज की वजह से पोटेंशियल लिखो और इन तीनों को ऐड कर दो। ये कितना होगा P पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से KQ1 बाई R1, ये तो है माइनस, तो साइन लेके अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ये हुआ माइनस KQ2 बाई R2 और इस पॉइंट चार्ज की वजह से P पॉइंट पर पोटेंशियल होगा प्लस KQ3 बाई R3। ये तो है स्केलर क्वांटिटी, तो सिंपल तीनों चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालो और अलजेब्रिक एडिशन कर दो। ठीक है, और इस केस में हम लोग वर्क डन कैसे निकालते हैं, जस्ट इसी फॉर्मूला को मैंने दोबारा लिखा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से वर्क डन लिखना चाहते हो तो माइनस Q नॉट Vf माइनस Vi। ये Q नॉट क्या है, Q नॉट एक टेस्ट चार्ज है जो मूव कर रहा है। ठीक है, अब जो मूव कर रहा है उसके वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिखते, क्योंकि हम लोग मान रहे हैं कि ये टेस्ट चार्ज का वैल्यू इतना ही छोटा है कि वो जिस फील्ड में मूव कर रहा है उस फील्ड का कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, Q नॉट का वैल्यू इतना ही छोटा है। और अगर हम लोग एक्सटर्नल एजेंट से वर्क डन लिखना चाहते हैं तो ये बन जाएगा प्लस Vf माइनस Vi। Vf क्या है, मान लो एक सिस्टम है, सिस्टम में बहुत सारा चार्ज है, तो बहुत सारा चार्ज के लिए ड्यू टू ऑल चार्जेस एट रेस्ट, तो ये Q नॉट जब फाइनल पॉइंट पे मूव किया तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल और Vi क्या है, हर एक चार्ज की वजह से जो Q नॉट इनिशियल पोजीशन पर था उस पॉइंट पर नेट पोटेंशियल। ये हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तभी क्लियर होगा। जस्ट ये फॉर्मूला है और Q नॉट क्या है, जो टेस्ट चार्ज मूव कर रहा है। जस्ट याद रखना, जो टेस्ट चार्ज मूव कर रहा है उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनता है, वो इतना ही छोटा है कि वो ओरिजिनल फील्ड को कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ये दोनों फॉर्मूला हम लोग प्रॉब्लम से समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो प्रॉब्लम नहीं सिर्फ थ्योरी है, तो पूरा थ्योरी को ध्यान से छाप लो। हम लोग एक एक प्रॉब्लम को डिटेल में डिस्कस करेंगे और सारा कंसेप्ट इजीली क्लियर हो जाएगा, मैं आप लोगों को ये वादा करता हूँ। इस वीडियो को देखो ध्यान से, एंड तक पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, एक बार इसको छाप लो। ठीक है, तो ये है आज का प्रॉब्लम नंबर 1। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो Q चार्ज प्लेस्ड है
कहां कहां पर, x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 2 पर, x इक्वल टू 4 पर, x इक्वल टू 8 पर। ऐसे क्यू चार्ज प्लेस्ड है x इक्वल टू 16 पर, 32 पर, 64 पर। तो 2 के मल्टीपल पर बेसिकली क्यू चार्ज प्लेस्ड है। ये देखो 2 स्क्वायर 2 क्यूब, तो 2 टू द पावर 4, 16, x इक्वल टू 16, x इक्वल टू 32, x इक्वल टू 64। तो सब जगह पर जहां जहां पर 2 का मल्टीपल हो रहा है उस पोजीशन पर क्यू चार्ज प्लेस्ड है। ऐसे क्यू चार्ज इंफिनिटी तक प्लेस्ड है, ठीक है। एक्स एक्सिस पर क्यू चार्ज इंफिनिटी तक प्लेस्ड है। तो हमें इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए इस ओरिजिन पर पोटेंशियल निकालना होगा। अब पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी, तो हर एक चार्ज की वजह से x इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल निकालो, ऐड कर दो, आ जाएगा रिजल्ट। तो कैसे करेंगे हम लोग, देखो। तो नेट पोटेंशियल कितना होगा, v नेट ना, k लिखूंगा। अच्छा, इस पॉइंट चार्ज से कितना दूर है ओरिजिन, ये हुआ k क्यू डिवाइड बाय कितना होगा, ये हुआ 1। पोटेंशियल कितना होता है, सिंपल k क्यू बाय r, ठीक है। नेक्स्ट इस चार्ज से कितना हुआ 2, तो ये हुआ k क्यू डिवाइड बाय 2। फिर कितना होगा k क्यू डिवाइड बाय 4, फिर k क्यू डिवाइड बाय 8 ना। इस पॉइंट चार्ज से 8 यूनिट दूर है और ऐसे ही चार्ज प्लेस है अप टू इंफिनिटी, ठीक है। तो जहां जहां पर 2 का मल्टीपल हो रहा है वहां वहां पर क्यू चार्ज प्लेस है, ठीक है। मैं और भी एक ले सकता हूं, ठीक है, आप लोगों को समझाने लिए। ये होगा नेक्स्ट कितना होगा k क्यू डिवाइड बाय 16, ऐसे ही चल रहा है क्यू चार्ज अप टू इंफिनिटी तक, ठीक है। तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूं, इसको मैं ऐसे सॉल्व करूंगा, k क्यू कॉमन ले रहा हूं, ये बना 1 प्लस 2, ये बना 1/4, ये हुआ 1/16 और ये हुआ, अच्छा 1/8 होगा ना ये। चलो कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है। 1/8 प्लस 1/16 प्लस 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 अप टू इंफिनिटी। इसको मैं फिर ऐसे लिखूंगा k क्यू 1 प्लस 1/2, तो ये बना 1/2 का होल स्क्वायर, ये बना 1/2 क्यूब, ये बना 1/2 टू द पावर 4 अप टू इंफिनिटी। तो 2 स्क्वायर 4, 2 क्यूब 8, 2 टू द पावर ऑफ 16। ये बायनोमियल एक्सपेंशन का क्या कुछ फॉर्मूला लग रहा है, हाँ मुझे तो लग रहा है। फॉर्मूला क्या था बायनोमियल एक्सपेंशन का, 1 माइनस x टू द पावर ऑफ इनवर्स कितना था, 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस x टू द पावर 4 प्लस 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 अप टू इंफिनिटी। तो देखो इस केस में ऐसा ही कुछ हो रहा है, 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब। लेकिन इस केस में x कितना है, देखो इस केस में 1 प्लस x स्क्वायर, तो x कितना बना, इस केस में x बन रहा है 1/2 ना। तो इसको मैं जस्ट इस फॉर्मूला से मैं x इक्वल टू हाफ पुट कर रहा हूँ, क्योंकि देखो 1 प्लस x स्क्वायर, तो ये देखो 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब, ये पूरा टर्म है x, तो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, फिर इसका क्यूब, फिर इसका टू द पावर ऑफ 4। तो जस्ट मैं इस फॉर्मूला को देख के x इक्वल टू हाफ पुट करूंगा, ठीक है। जस्ट इस दोनों फॉर्मूला को इक्वेट करो, ये हो रहा है हाफ, तो 1 माइनस हाफ टू द पावर ऑफ इनवर्स होगा। तो ये होगा k क्यू, ये हुआ 1 माइनस हाफ टू द पावर ऑफ इनवर्स, ठीक है। अच्छा ये कितना हुआ k क्यू, ये हुआ हाफ टू द पावर ऑफ इनवर्स, ठीक है। ठीक है, तो मैं साइड में लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो v नेट कितना हुआ, अच्छा ये हुआ k क्यू, ठीक है, नीचे हुआ हाफ, ठीक है। तो ये वाला 1 माइनस हाफ टू द पावर ऑफ इनवर्स, 1 माइनस हाफ कितना होता है, हाफ टू द पावर ऑफ इनवर्स। अगर मैं इसे टर्म को नीचे ले आता हूँ तो ये वाला k क्यू बाई हाफ, ऊपर में ले जाने से हाफ इनवर्स आएगा, ठीक है। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये हुआ ट्वाइस k क्यू। और अगर मैं फिर से इसको लिखना चाहता हूँ तो ये बन जाएगा ट्वाइस क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको काटा कुटी कर लो तो ये बन जाएगा q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हुआ p पॉइंट पर इस कॉन्फ़िगरेशन वजह से नेट पोटेंशियल। जस्ट मैंने क्या किया, जस्ट मैंने बायनोमियल एक्सपेंशन का एक फॉर्मूला यूज किया जो क्लास 11 में या 12 में है। मैं तो बहुत पहले भूल गया, छोड़ दिया, तो अभी मैं भूल गया हूँ, ठीक है। तो ये 1/2, ये हाफ आया नीचे, इन्वर्स करने से ट्वाइस k क्यूब, k बनता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 2 से 4 गया, q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज आंसर, ओके। तो सिंपल है। इस टाइप का हम लोग और एक प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। पहले इसको छाप लो वीडियो पॉज करके। तो रेडी 1 2 3। आई होप तुम लोगों ने ये प्रॉब्लम कॉपी कर लिया होगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, ठीक है। चलो
इस टाइप का और एक प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, देखो अरे तो तुम लोग का कैसा चल रहा है पढ़ाई? आई होप ठीक ही चल रहा होगा, क्योंकि और तो कुछ दिन ही बचा है, मतलब कुछ महीने बचा है क्लास 12 के बोर्ड का। सब लोग जमकर पढ़ाई करो और अपना रिजल्ट भी फोड़ दो। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा, चलो इसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ। ठीक है, ये हुआ x इक्वल टू 0। ठीक है, चलो छोड़ दो। तो ये हुआ x इक्वल टू 0 और ये हुआ पॉजिटिव x एक्सिस। ठीक है, ठीक है, तो ये हुआ x इक्वल टू x नॉट, फिर ये हुआ 2x नॉट, फिर ये हुआ 3x नॉट, फिर ये हुआ 4x नॉट, फिर ये हुआ 5x नॉट, फिर ये हुआ 6x नॉट, और ऐसे ही चलता जा रहा है अप टू इंफिनिटी तक। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेटिव चार्ज प्लेस है प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, और ये चलता जा रहा है। ठीक है, अप टू इंफिनिटी तक। ठीक है, तो क्वेश्चन सेम ही है, फाइंड नेट पोटेंशियल एट द ओरिजिन। तो इस कॉन्फ़िगरेशन के वजह से ओरिजिन पर हमें नेट पोटेंशियल निकालना होगा, जो ऑल्टरनेट चार्ज प्लेस है प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, तो ये चल रहा है अप टू इंफिनिटी तक। ठीक है, अच्छा सेम ही है, सेम फॉर्मूला है, वी नेट निकालो। वी नेट कितना होगा, के, ये चार्ज है के क्यू। ठीक है, ऑरिजिन से कितना दूर है, x नॉट, तो ये बना x नॉट। नेक्स्ट है माइनस क्यू, कितना डिस्टेंस ऑरिजिन से, ट्वाइस x नॉट, कितना है ट्वाइस x नॉट, तो ये बना k माइनस क्यू डिवाइड बाय ट्वाइस x नॉट। नेक्स्ट तो है प्लस k क्यू, ये बन जाएगा 3x नॉट, देख सकते हो 3x नॉट। तो ऑल्टरनेट चार्ज है प्लस माइनस आएगा ऐसे, k क्यू डिवाइड बाय 4x नॉट प्लस k क्यू डिवाइड बाय 5x नॉट माइनस k क्यू डिवाइड बाय 6x नॉट। चलो ठीक है, आगे इंफिनिटी तक चल रहा है। ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चलो तो मैं के क्यू बाई एक्स नॉट को कॉमन ले रहा हूँ, के क्यू बाई एक्स नॉट को, ये बना 1 माइनस हाफ प्लस 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4 प्लस ऑफ 1 बाई 5 माइनस 1 बाई 6, ये चल रहा है अप टू इंफिनिटी तक। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करूँ? बायनोमियल थ्योरम से ये होगा? नहीं, बायनोमियल थ्योरम से ये नहीं होगा, इसके लिए एक अलग फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। देखो, ठीक है, अच्छा ln 1 प्लस एक्स कितना होता है, ये होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर बाई 4 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ 5 बाई 5 माइनस एक्स टू द पावर ऑफ 6 प्लस ये चल रहा है अप टू इंफिनिटी तक। ठीक है, ठीक है, ये फॉर्मूला नोट कर लेना। ठीक है, ये फॉर्मूला नोट कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पर मैं x इक्वल टू 1 पुट करूंगा, तो 1 प्लस 1 कितना होगा, ln 2 बन जाएगा, ln 2 बन जाएगा। ठीक है, ln 2, तो x की जगह जस्ट 1 पुट करो, तो ये आएगा 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 5 माइनस ऑफ 1 बाई 6 प्लस 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 अप टू इंफिनिटी चल रहा है। ठीक है, तो जस्ट मैंने ये फॉर्मूला लिखा, x इक्वल टू 1 पुट किया, तो देखो ये पूरा सीरीज आ गया ln 2 ना, ये पूरा सीरीज आ गया ln 2, एंड दैट इज द मैजिक ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये आ गया k क्यू डिवाइड बाई x नॉट इनटू हो रहा है, ये हो रहा है ln 2। ठीक है, अब k का वैल्यू कितना है, k का वैल्यू है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो q ln 2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ये हुआ x नॉट। ठीक है, एक बार चेक कर रहा हूँ, k क्यू बाई x नॉट इनटू ln 2, q ln 2, k बन रहा है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई x नॉट, तो ये हो रहा है नेट पोटेंशियल एट द ऑरिजिन ड्यू टू द कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये प्रॉब्लम बहुत ही इंटरेस्टिंग था, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला पता चल गया तो हम लोग तो जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको पहले कॉपी कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 3 क्या कह रहा है, प्रॉब्लम नंबर 3 ना, तो प्रॉब्लम नंबर 3 बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ये हुआ x एक्सिस और ये हुआ y एक्सिस, ऑरिजिन पर एक चार्ज प्लेस्ड है q। ठीक है, ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना है 0,0, और ये पॉइंट है क्या हुआ पॉइंट, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है मान लो 0,a, ये तो y एक्सिस पर है, इसका पॉइंट का नाम है a, और ये वाला पॉइंट b, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है a,0। ठीक है, अब ये हुआ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलो कुछ बात नहीं,
एक पॉइंट चार्ज जो है माइनस क्यू वो ए टू बी आ रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो हमें वर्क डन बताना होगा, वर्क डन इन मूविंग माइनस क्यू फ्रॉम ए टू बी। ऑप्शन दे दूं? तो चलो ऑप्शन दे दूं, ठीक है। पहला ऑप्शन है स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू के बाई ए, ठीक है। नेक्स्ट है, चलो मैं इसको ए भी दे रहा हूं, ठीक है। तो ये हुआ ए, ठीक है। नेक्स्ट है कितना, नेक्स्ट है 0, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है माइनस के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइड बाई √2a, और 4 नंबर ऑप्शन है प्लस के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई √2a, ठीक है। तो आप लोग बोलिए कौन से ऑप्शन के साथ आप लोग जाना चाहेंगे, ठीक है। देखो, ठीक है, तो ये क्यू चार्ज रेस्ट पे है और ये मूव कर रहा है, तो यही बनता है हमारे केस में जो फॉर्मूला था ना क्यू नॉट, जो टेस्ट चार्ज मूव हो रहा था, तो यही है टेस्ट चार्ज। ये चार्ज ए टू बी मूव कर रहा है, तो वर्क डन कितना होगा, ठीक है, जब ये चार्ज ए टू बी मूव कर रहा है। फॉर्मूला क्या था वर्क डन का? वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? ये होगा एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है, ये होगा एक्सटर्नल एजेंट। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से वर्क डन निकालने को बोलता है तो वो बोल देगा, अदरवाइज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट से निकालना, ठीक है। तो ये हुआ क्यू नॉट, कितना था क्यू नॉट, और ये था वीएफ माइनस ऑफ वीआई। जो चार्ज मूव हो रहा है उसके वजह से पोटेंशियल नहीं लिखोगे, ठीक है। तो ये क्यू नॉट हमारे केस में कितना हुआ, ये हुआ माइनस क्यू, और जो चार्ज रेस्ट पे है उसके वजह से पोटेंशियल लिखो। ये मूव हो रहा है ना, इसके वजह से पोटेंशियल मत लिखना, जो चार्ज रेस्ट पे है उसी के लिए पोटेंशियल लिखना, ठीक है। तो फाइनल पॉइंट क्या है? फाइनल पॉइंट है ये हुआ फाइनल पॉइंट, और ये था इनिशियल पॉइंट ना, ए टू बी मूव कर रहा है, तो ये चार्ज की वजह से बी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, सिंपल के क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस, ये कितना है ए, ठीक है, माइनस ये है इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा इस चार्ज की वजह से, जो चार्ज रुका हुआ है उसके वजह से पोटेंशियल लिखो। तो ये हुआ के क्यू, डिस्टेंस कितना है, ये है ए, तो सिंपल ये गया तो सिंपल 0 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बहुत ही सिंपल था, ठीक है, बहुत ही सिंपल, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी कर लो। रेडी 1 2 3, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, ये है हमारा प्रॉब्लम नंबर 4। ये एक सेमी सर्कल है, ठीक है, दैट इज ए सी बी डी। ए पर प्लस क्यू चार्ज प्लेस्ड है, बी पर माइनस क्यू चार्ज प्लेस्ड है, दैट इज एल एल एल, टोटल एडी इज 3l, ठीक है। अब एक चार्ज को माइनस क्यू को हम लोग सी टू डी मूव कर रहे हैं, और ये पाथ है सी आर डी, ठीक है। तो इस केस में एक्सटर्नल एजेंट ने कितना काम किया वही निकालना है। 4 ऑप्शन दे दिया, अब तुम लोग पहले वीडियो पॉज करके ट्राई करो, ठीक है। तो 1 2 3, आई होप तुम लोगों ने ये कर लिया होगा। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला तो वही था, वर्क डन बाय एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। जो चार्ज मूव कर रहा है उसके वजह से पोटेंशियल मत लिखो, ठीक है। कौन सा चार्ज मूव कर रहा है, माइनस क्यू क्यू, तो ये लिखो माइनस क्यू, पोटेंशियल एट फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल पॉइंट। ये फाइनल पॉइंट पर इनिशियल पॉइंट पर पोटेंशियल होगा जो चार्ज रुका हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये बना माइनस क्यू। अब पोटेंशियल फाइनल पॉइंट कौन सा है, फाइनल पॉइंट है डी ना, तो ये लिखो वी डी, ठीक है, वी डी माइनस इनिशियल पॉइंट कौन सा है सी, तो ये हुआ वी सी, ठीक है, क्लियर। फाइनल पॉइंट हुआ ये डी और इनिशियल पॉइंट हुआ सी। तो पहले हम लोग वीडी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालेंगे, वीडी। अब देखो वीडी डी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है वीडी, तो ये दोनों चार्ज की वजह से डी पॉइंट पर पोटेंशियल लिख लेगा, ठीक है। अच्छा, मैं पहले इस चार्ज की वजह से डी पॉइंट पर पोटेंशियल लिखूंगा, ठीक है। देखो तो वीडी कितना होगा, डी पॉइंट पर पोटेंशियल इस पॉइंट चार्ज की वजह से, तो ये बना के क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना, टोटल 3l, ठीक है, तो ये बना 3l। नेक्स्ट ये चार्ज माइनस है, तो ये बना माइनस के क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना l ना, ठीक है। अच्छा चलो, तो इसको मैं कॉमन ले लेता हूं कुछ, वहां के क्यू बाय l, ये होगा 1/3 माइनस 1, ये हुआ के क्यू डिवाइड बाय l, ये हुआ 1 माइनस 3 डिवाइड बाय 3, ठीक है। तो ये बना कितना माइनस 2/3, ये हुआ के क्यू डिवाइड बाई एल, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट चार्ज से
इस या डी पॉइंट का डिस्टेंस है कितना 3l, तो KQ/3l, और ये वाला इस पॉइंट चार्ज की वजह से -KQ/l, तो KQ/l कॉमन लिया 1/3 -1, ये हुआ 1 -3/3, ये हुआ -2/3 KQ/l, ठीक है। तो D पॉइंट पर पोटेंशियल निकल गया। अब हम लोग C पॉइंट पर पोटेंशियल निकालेंगे, फिर सेम मेथड है, ठीक है। तो Q पॉइंट चार्ज की वजह से C पॉइंट का डिस्टेंस कितना L, ठीक है, माइनस, और ये पॉइंट चार्ज से C पॉइंट का डिस्टेंस कितना L, तो -KQ/L, ठीक है। C पॉइंट पर कोई भी पोटेंशियल नहीं होगा, 0, ठीक है। चलो, तो वर्क डन कितना हुआ -Q इंटू VD, VC तो 0 है, VC तो 0 है, ठीक है। तो -Q, VD कितना है -2/3, अच्छा ये -Q ना, अच्छा ये हुआ -Q, ठीक है, ये हुआ -2/3, -2/3, ये होगा KQ/L, ये हुआ KQ/L, अच्छा ये ना ऑप्शन ए नहीं होगा, ठीक है, ये ऑप्शन बी होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें माइनस माइनस प्लस आ रहा है, ठीक है। तो ये बना 2/3 Q, ठीक है। K का वैल्यू कितना है, K का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बना Q/L, ठीक है। तो ये 2 से गया 4, तो ये आ रहा है कितना स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइड बाय 6 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू L, ठीक है। स्मॉल q कैपिटल Q 3 into 6 पाई एप्सिलॉन L, सो दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये हुआ हमारा प्रॉब्लम नंबर 4, ठीक है। हम लोग और एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, पहले इसको ध्यान से कॉपी कर लो, ठीक है। तो चलो, तुम लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, ठीक है। चलो, लास्ट प्रॉब्लम हम लोग पोटेंशियल के ऊपर ही है, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ जबरदस्त प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी एक सरप्राइज है, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखो क्या होता है, ठीक है। चलो, अरे भाई इधर हो जा, ठीक है। तो ये है आज का हमारा लास्ट प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम भी बहुत शानदार है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा आज का प्रॉब्लम नंबर 5। तो ये एक स्क्वायर है, ठीक है, ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर के इस कॉर्नर पर है प्लस क्यू, इस कॉर्नर पर है माइनस क्यू, इस कॉर्नर पर है प्लस क्यू, और इस कॉर्नर पर कितना है माइनस क्यू, ठीक है। साइड है 2l, ठीक है, ये भी 2l है साइड, और ये भी 2l है, ये एक स्क्वायर है, ठीक है। हमें इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, जो है ये दोनों इस साइड के एकदम बीच में, ठीक है, दैट इज पॉइंट ए, दैट इज L, दैट इज L। तो ए पॉइंट पर हमें नेट पोटेंशियल निकालना है, फाइंड नेट पोटेंशियल एट ए। सिंपल, चारों चार्ट्स की वजह से पोटेंशियल निकालो, अलजेब्रिक एडिशन कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे करोगे, सिंपल देखो, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है। अच्छा देखो, पहले इस चार्ट से तो इस पॉइंट का डिस्टेंस है L, इस पॉइंट चार्ट से इसका डिस्टेंस है L, लेकिन इस वाले चार्ट से और इस वाले चार्ट से ए पॉइंट का डिस्टेंस निकालना होगा, और वही मेन फंडा है, ठीक है। तो देखो, ये मैं पहले यही करूंगा कि इस वाले पॉइंट चार्ट से ये डिस्टेंस कितना है। देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये हुआ परपेंडिकुलर बेस और ये हुआ हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, ये साइड कितना बनेगा, ये हुआ 2l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, दैट इज √5l ना, ठीक है। अब देखो, ये पॉइंट चार्ज तो सिमिलर है, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, जो ये वाला डिस्टेंस बनेगा वो तो सेम ही होगा ना, ये है √5l, तो ये भी √5l ही होगा, ठीक है। अब चलो करते हैं, तो v एट a ना, इस पॉइंट चार्ज से कितना दूर l, तो ये बना KQ डिवाइड बाई l, ठीक है। इस वाले पॉइंट चार्ज से KQ/L, ठीक है, तो ये बना KQ/L। नेक्स्ट इस पॉइंट चार्ज से कितना दूर है √5l, तो ये बना -KQ √5l। फिर इस पॉइंट चार्ज से √5l, ठीक है, तो KQ डिवाइड बाई √5l, ठीक है। तो ये हुआ KQ ट्वाइस KQ/L
और ये हुआ माइनस ट्वाइस के क्यू, ये हुआ रूट 5l, ठीक है, ट्वाइस के क्यू डिवाइड बाई एल, ठीक है, ये हुआ 1 माइनस 1 बाई रूट 5। एक बार चेक कर रहा हूँ, के क्यू बाई एल माइनस के क्यू बाई रूट 5l माइनस के क्यू रूट 5l ट्वाइस के क्यू बाई एल माइनस ट्वाइस के क्यू रूट 5l ट्वाइस के क्यू बाई एल 1 माइनस 1 बाई रूट 5। तो ये हुआ आंसर। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे जो आप लोगों के सरप्राइज है। तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट।